नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की ओर से महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दिए जाने के बाद बसों में लग रही है भारी भीड़, छात्राओं को हो रही परेशानी। बीजेपी नेता ने सरकार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने खुलवाया 25 साल से बंद सचिवालय का दरवाजा, शुभ मानकर लगाया गया था ताला। विदेश दौरे से लौटते ही पीएम मोदी की कैबिनेट मंत्रियों के साथ अहम बैठक, मणिपुर हिंसा से असम बाढ़ तक का लिया जायजा। मादक पदार्थों को जड़ से खत्म करेगी सरकार, देश के जरिए तस्करी नहीं होने दी जाएगी, गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही। हिमाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ से हाईवे पर लगा 15 किलोमीटर लंबा जाम, 200 पर्यटकों ने रात सड़क पर गुजारी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की ओर से महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है, जिसके कारण बसों में काफी भीड़ लग रही है। इस कारण स्कूल के छात्रों को बसों में चढ़ने में कठिनाई हो रही है। इस संबंध में कर्नाटक के बीजेपी नेता विजेंद्र येदियुरप्पा ने ट्वीट कर कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि सरकार ने राज्य को पूरी तरीके से तबाही में डाल दिया है। स्कूल जाने वाले बच्चे अत्यधिक भीड़ के कारण, मुफ्त सुविधाओं के कारण सरकारी बसों में चढ़ने में असमर्थ हैं। स्कूली छात्र बस में न चढ़ पाने पर अपनी परेशानी रो रो कर सुना रहे हैं। दिन ಹಿಂಗ ನಿಮ್ ಬಾಳೆಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ कर्नाटक में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया लगातार कई फैसले ले रहे हैं। साथ ही पिछली बीजेपी सरकार के लाए गए कई कानूनों को बदलने की तैयारी भी चल रही है। इसी बीच सिद्धरामैया ने कई सालों से चली आ रहे एक अंधविश्वास को भी तोड़ दिया है। सीएम सिद्धरामैया ने सचिवालय के उस दरवाजे को खुलवा दिया जिसे पिछले 25 सालों से बंद रखा गया था, क्योंकि नेताओं का मानना था कि वास्तु दोष के तहत यह अशुभ है। सचिवालय के दक्षिणी दरवाजे को वास्तु दोष मानकर कई मुख्यमंत्रियों ने इसे बंद रखा था और खोलने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। लेकिन सिद्धरामैया ने अशुभ माने जाने वाले दिन शनिवार को विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय का दक्षिणी दरवाजा खुलवाकर और आगे प्रवेश किया। इस तरह पिछले कई सालों से अंधविश्वास के चलते बंद इस दरवाजे को आखिरकार खोल दिया गया। कर्नाटक के रायचूर जिले के देवदुर्गा तालुक के अरकेरा गांव के केकेआरटीसी बस के कंडक्टर बस में टिकट वितरित करते समय गीत गाकर अपने गीतों से शक्ति योजना को लोकप्रिय बना रहे हैं। कंडक्टर की ओर से गाए गए गीतों पर बीएस में शक्ति योजना के तहत यात्रा करने वाली सभी महिलाएं खूब आनंद ले रही हैं। ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಾ ಟಿಕೆಟ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಡ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕ ಕೇಳಿ ಪಡೀರಿ. ಇದು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ. ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಫ್ರೀ ಐತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಕೊಡುಗೆ. ಇದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ರಿ, ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಯಾರಿಗಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಬಂಧು ಬಳಗದವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और शहरी मामलों और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हुए। पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा सहित वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिकी और मिस्र की राजकीय यात्रा खत्म करने के बाद कल रात दिल्ली पहुंचे। पालम हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का स्वागत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के साथ कई सांसदों ने किया। इनमें राजहंस और गौतम गंभीर भी शामिल थे। इस बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को मणिपुर हिंसा के बारे में जानकारी दी। इससे पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने अमित शाह को राज्य के ताजा हालात की जानकारी दी थी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गृह मंत्री शाह ने पीएम मोदी को असम बाढ़ से जुड़े अपडेट की भी जानकारी दी। इससे पहले पीएम मोदी अमेरिका और मिस्र के अपने 6 दिनों के दौरे के बाद नई दिल्ली वापस लौटे थे। बीरेन्द्र सिंह ने साथ ही राज्य और केंद्रीय बलों की हिंसा पर काबू पाने के लिए की जा रही कार्रवाई के बारे में भी अमित शाह को जानकारी दी। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंकजा मुंडे को बार बार दरकिनार किया जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही बीआरएस ने पंकज मुंडे को मुख्यमंत्री पद का खुला ऑफर दिया है। यह रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है।
विजडम हॉलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम हॉलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम हॉलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत से मादक पदार्थों की समस्या को जड़ से समाप्त करेगी और देश के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी नहीं होने दी जाएगी। नशीली दवाओं के दुरुपयोग व अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर अपने वीडियो संदेश में शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स मादक पदार्थों के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है और उसके सफल परिणाम दिखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि हम भारत में मादक पदार्थों का किस तरह का व्यापार नहीं होने देंगे और न ही भारत के माध्यम से विश्व में कहीं नशीले पदार्थों को जाने देंगे। शाह ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से हम सब नशे की समस्या को जड़ से मिटाने में सफल होंगे और मादक पदार्थ मुक्त भारत का हमारा लक्ष्य हासिल करेंगे। जब तक मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में जीत नहीं मिलती, हम आराम से नहीं बैठेंगे। अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मैं ड्रग के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही हमारी सभी एजेंसियों को मन से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस बार भी अखिल भारतीय स्तर पर नशा मुक्त पखवाड़ा का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आज उसके सफल परिणाम दिखने लगे हैं। इस नीति का मुख्य स्तंभ है मोदी सरकार की होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, जिसमें अलग अलग विभागों के। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके को लेकर एक अहम बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब पीओके को भारत में विलय करने की मांग हो रही है। वहां हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जम्मू में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक सम्मेलन में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान पर हमला बोला और आतंकवाद के लिए पड़ोसी देश को जमकर लताड़ लगाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में देश ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पीओके को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि वहां के लोग लगातार भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जम्मू में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को लेकर भी बयान दिया और कहा कि हमारी सेना ने एलएसी पर चीन को करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान की धरती से फैल रहे आतंकवाद को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा
कि जब 2019 में पुलवामा हमला हुआ तो पीएम मोदी ने 10 मिनट के अंदर कार्रवाई का फैसला लिया। इसके बाद भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर आतंकियों का सफाया कर दिया। राजनाथ ने साफ किया कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत सीमा पार जाकर भी दुश्मनों का सफाया कर सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ पर भगवा खेमे के इशारे पर राज्य की सीमावर्ती इलाकों में मतदाताओं को डराने का सोमवार को आरोप लगाया और पुलिस से उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। सीमावर्ती जिले में पंचायत चुनाव के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि बीएसएफ के कुछ अधिकारी सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, मतदाताओं को धमका रहे हैं और उन्हें वोट न देने के लिए कह रहे हैं। मैं लोगों से कहूंगा कि वे डरे नहीं और निडर होकर चुनाव में हिस्सा लें। 15 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम, होटल्स में कोई कमरा नहीं और उससे भी बुरा ये कि किसी को भी पता नहीं है कि उन्हें कितना इंतजार करना पड़ेगा। यह हालात है हिमाचल प्रदेश में मंडी और कुल्लू को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे 200 लोगों के। इन लोगों में से ज्यादातर टूरिस्ट हैं। नेशनल हाईवे का इलाका रविवार शाम को अचानक आई बाढ़ की वजह से ब्लॉक हो गया। अधिकारियों के हवाले से बताया कि सड़क को रोकने वाले भारी पत्थरों को विस्फोटकों की सहायता से हटाया जा रहा है, लेकिन इसमें भी 7 से 8 घंटे का वक्त लगेगा। इस बीच वहां फंसे लोगों की हालत बेहद खराब हो रही है। दिल्ली बिजली नियामक आयोग यानी कि डीईआरसी की ओर से बिजली की दरों में बढ़ोतरी के बाद लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो गया था कि किसका बिल बढ़ेगा किसका नहीं। इसको लेकर पावर मिनिस्टर आतिशी ने बयान जारी किया है। आतिशी ने कहा कि जिनका बिल 0 आ रहा था उनका बिल 0 ही आएगा, लेकिन जिनका बिल 200 यूनिट से ऊपर है या बड़े उपभोक्ता है उनको 8% अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा। इसके साथ ही बिजली के बढ़ते टैरिफ को लेकर आतिशी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। आतिशी ने जानकारी देते हुए कहा कि मैं दिल्ली के उपभोक्ताओं को बताना चाहूंगी कि बिजली का बिल 0 आता रहेगा, चाहे सरचार्ज क्यों न बढ़े। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की वजह से दिल्ली में टैरिफ बढ़ा है। देश में कोयले का दाम बढ़ गया है क्योंकि कोयले की शॉर्टेज है। कोयले खरीदने वालों को 10% महंगा इंपोर्टेड कोयला ही खरीदना पड़ता है। दिल्ली के जिन जिन लोगों का 0 बिजली बिल आता है उनका 0 बिजली बिल आता रहेगा, चाहे ये सरचार्ज बढ़े चाहे ये सरचार्ज घटे, ये उनकी सब्सिडी में शामिल है। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज अगर दिल्ली जैसे शहर में भी बिजली का दाम बढ़ रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से बढ़ रहा है। पीपीएसी यानी पावर परचेज अग्रीमेंट कॉस्ट जो 10 साल के लिए फिक्स होती है, लेकिन चाहे डीईआरसी हो या चाहे देश भर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हो, वो हर कुछ महीने बाद इस पावर परचेज की कॉस्ट को असेस करती है। कथित तौर पर ठग ठग गिरोह से जुड़े 4 मोटरसाइकिल सवार ठग ठग गिरोह के लुटेरों ने बंदूक की नोक पर दिल्ली के प्रगति मैदान सुरंग के अंदर एक कैब में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को लूट लिया और मौके से भाग गए। ये घटना सुरंग के अंदर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिल्ली के इंडिया गेट और रिंग रोड को आपस में जोड़ने वाली प्रगति मैदान टनल में लूट की वारदात सामने आई। मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने हथियारों के बल पुरानी दिल्ली के रहने वाले कारोबारी अनुज से 2 लाख रुपए की लूट की। अब इस लूट का वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि टनल में लुटेरों ने कैसे सरेआम बेखौफ होकर इस लूट को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक पटेल साजन कुमार जो कि ओमिया एंटरप्राइजेज चांदनी चौक में डिलीवरी एजेंट के रूप में काम करते हैं, वो 24 जून को अपने साथी जिगर पटेल के साथ चांदनी चौक से गुरुग्राम के लिए निकले। इस दौरान उनके पास पैसों से भरा बैग था जिन्हें वहां किसी को देना था। दोनों ने लाल किला से एक ओला कैब की और रिंग रोड पर गुड़गांव जाते समय जब वो प्रगति मैदान वाली टनल में दाखिल हुए तभी 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 बदमाशों ने बंदूक दिखाकर कैब रोकी और बैग लूट लिया, जिसमें करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपए थे। इसके बाद इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिन दहाड़े हुई ये वारदात दिल्ली पुलिस पर कई सवाल खड़े करती है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस,
जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अमेरिका के बाद मिस्र पहुंचे पीएम मोदी का वहां शनिवार को जोरदार स्वागत किया गया। अपने मिस्र दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी प्रसिद्ध मस्जिद अल हकीम में भी पहुंचे और मस्जिद का निरीक्षण किया। यहां दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। इस पर देशवासियों की ओर से कहा जा रहा है कि पता नहीं प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में हर धर्म का आदर करने से क्यों घबराते हैं, यहां किसी मस्जिद में कभी क्यों जाते दिखाई नहीं देते। आजकल युवाओं को और विशेष तौर पर एक दूसरे से प्रेम करने वाले प्रेमियों को नाचने, गाने और मौसम का आनंद लेने का कारण चाहिए। वो बिना सोचे बिना जाने किसी भी जगह मस्ती करने से नहीं चूकते हैं। ऐसा एक दृश्य इंदौर के एक इलाके में देखने को मिला, जहां भारी बारिश के दौरान लड़का लड़की मस्ती भरे अंदाज में डांस करने लगे। आसपास से सड़क पर भरे बारिश के पानी के बीच में वहां चले जा रहे थे, परंतु ये दोनों मस्ती में डांस कर रहे थे। आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की ओर से महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दिए जाने के बाद बसों में लग रही है भारी भीड़, छात्राओं को हो रही परेशानी। बीजेपी नेता ने सरकार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने खुलवाया 25 साल से बंद सचिवालय का दरवाजा, शुभ मानकर लगाया गया था ताला। विदेश दौरे से लौटते ही पीएम मोदी की कैबिनेट मंत्रियों के साथ अहम बैठक। मणिपुर हिंसा से असम बाढ़ तक का लिया जायजा। मादक पदार्थों को जड़ से खत्म करेगी सरकार, देश के जरिए तस्करी नहीं होने दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही। हिमाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ से हाईवे पर लगा 15 किलोमीटर लंबा जाम, 200 पर्यटकों ने रात सड़क पर गुजारी। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।